हाँ सर। स्टार्ट। ओके, थैंक यू दिग्विजय सर। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ले आप सभी का तैयारी जीत की एपिसोड 81 में स्वागत करता हूँ। और आप सभी को पता है कि एमसीएल की जीत का सिलसिला जारी है। और इस जीत के सिलसिले की ये अगली कड़ी यानी एपिसोड नंबर 81 में महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखने के लिए मैं आप सभी का ज़्यादा वक्त न लेते हुए इस मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे नेशनल लीडर मिस्टर राजेश सिंह सर को। ओवर टू यू सर। थैंक यू डॉक्टर आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और उम्मीद है कि ये सेशन सभी के लिए सार्थक हो, ये मेरी कोशिश रहेगी। और हम देरी न करते हुए पीपीटी के माध्यम से ये बातें शेयर करना चाहूंगा। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं चाहूंगा कि ये प्रोग्राम सभी लोग प्रॉपर तरीके से देखें। इसमें तीन सेशन है। पहला ये कि मैं चर्चा करूंगा, कुछ बातें कहूंगा और उसमें आप लोग अपना व्यू बाद में रख सकते हैं। कुछ बातें मैं कहूंगा, कुछ कुछ बातें आप लोग कहोगे, तो हम जो है ना प्रश्नोत्तरी का क्वेश्चन आंसर का राउंड भी हम लोग शुरू करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि सच्चाई के नजदीक आप रहो और आपको विश्वास दिला सकूं कि एमसीएल क्या कर रही है, इसके बारे में आपको बताऊं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम राजेश सिंह भदोही उत्तर प्रदेश से हूँ। सभी एमएसएस, सी, एमपी और चैनल पार्टनर्स और किसान सभी लोग का स्वागत है इस वेबिनार के माध्यम से। मैं आज का मैंने टॉपिक जो रखा है वो तैयारी जीत में, वो है एमसीएल के सपनों से हकीकत तक वास्तविकता क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तैयारी जीत की एपिसोड नंबर 81 है। लगातार हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें सभी लोग का सहयोग है, एमसीएल एमसीएल और एमसीएल के परिवार का, जो हम इस प्रोग्राम को लगातार कर रहे हैं। हम सभी लोग जुड़े थे तो शायद आपने ये देखा होगा स्लाइड कि एमसीएल की स्वर्णिम ईंधन क्रांति, इस क्रांति के विषय में हम लोग आए थे। और सभी लोग चाहते हैं कि पृथ्वी का कहीं न कहीं बचाव हो, और उसके लिए अनेकों प्रकार के हम प्रोग्राम कर रहे थे। और यही बातें हमने अपने एमवीपी को कहा, अपने किसानों को कहा और इस चीज को आगे लेके चले। और ये कॉज सबसे बड़ा है, बहुत ही अच्छा है कि पृथ्वी को बचाने का हमारे लिए सचमुच ये अंतिम अवसर है कि क्या सोसाइटी फील्ड का हम जो निर्माण जो कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये ऐसी अवस्था में लेके जा रहा है कि हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। और हमारा जो मानव शरीर है ये अस्तित्व के खतरे में पड़ गया। और कहीं के इसको बचाने का एक माध्यम जो है वो है हमारे पास, जैसे कि आईपीसीसी की बात करी तो उन्होंने भी कोड रेड डिक्लेयर किया है कि मानव जीवन ही खतरे में पड़ गया है कि फॉसिल फ्यूल के कारण। और ये बहुत जरूरी है कि जब देरी हो, विनाश सुनिश्चित हो, उसके पहले हमारे पास अस्तित्व का संकट है तो उसको कहीं न कहीं दूर करने की जरूरत है। और ये हम अगर अगर इसको नजरअंदाज करते हैं तो हम अभी ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे कि अगर हमको पता भी चला और हम कोशिश भी करेंगे तो भी कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों को जो है ना हम नहीं कर पाएंगे। आप सभी को पता है, डॉक्टर श्याम गोलप ने सेशन में बताया था कि जो वैश्विक तापमान की सच्चाई है वो डेंजरस लेवल जो था 1.5 डिग्री सेल्सियस था, जिसको हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। और ये करने के कारण अनेकों प्रकार की जो है ना विषमताएं या पर्यावरण से संबंधित अनेकों प्रकार की समस्याएं ग्रसित हो गई है। आज कहीं के विश्व समुदाय ये देखता है कि नहीं यार, हम इसको जो है ना 1.5 को जो 2 डिग्री तक पहुंचा देते हैं। अगर ये बढ़ेगा तो विनाश की तरफ जाएगा, क्योंकि 1.5 डिग्री सेल्सियस में ही जो है ना अनेकों प्रकार की चीजें जो अस्तित्व है वो खो चुकी हैं। और बाकी मानव जीवन भी अस्तित्व के खतरे में है। तो हमें कहीं ना कहीं यही रोकना होगा, और रोकना होगा ये जन आंदोलन से। और यही यही जो है सपने देख के हम जो इस फील्ड में आए थे। आज हम बात करें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे विनाश ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लाखों जीव समाप्त हो चुके हैं। समुद्र में जो जैव विविधता है, अनेकों प्रकार की प्रजातियां हैं, वो सब खत्म हो रही है। और इसको रोकने के लिए जो है कहीं ना कहीं जो है ना हमें जो उपाय अभी से शुरू करना पड़ेगा। 2 डिग्री सेल्सियस का जो मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं 10 से लेकर 30% तक जितना जीव जो है प्रजातियां हैं विलुप्त हो जाएंगी। 99% कोरल रीफ समाप्त हो जाएंगे। और खाद्य श्रृंखलाएं पूरी तरह असंतुलित पहले से ही हैं। तो 2 डिग्री सेल्सियस जाने पे तो कहीं ना कहीं जो है ना बहुत तकलीफें होंगी। आज हम भारत ही नहीं पूरे विश्व में ये क्लाइमेट चेंज का जो है ना असर हम देख ही रहे हैं। और पृथ्वी का संतुलन टूट ही रहा है।
अत्यधिक गर्मी, अनियमित वर्षा, बाढ़, अनेकों प्रकार के जगहों पे सूखा पड़ जाता है, समुद्री जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और यही देख के हम जो है ना इसके अंदर बचाव के लिए आए थे, और एक व्यक्ति की जो है सोच विचारधारा से हम जुड़े, और एनसीएल की कल्पना उन्होंने की और तेजी से आगे बढ़ाने की बात की। और इन सब चीजों का असर हम देख भी रहे हैं, इसीलिए हम जल्दी से जुड़े इसके अंदर। किसान इसमें सबसे ज्यादा पीड़ित है। मौसम चक्र जब नष्ट होता है ना, अधिक गर्मी या अधिक जो बरसात जब होती है, तो जितना भी हमारा जो कृषि कैलेंडर है कि हमारी इतनी आमदनी जो है ना गेहूं चावल से होगी, हम ये काम करेंगे, शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, पूरा का पूरा सब बेकार चले जाता है हमारा प्लानिंग। अगर फसल पे अगर कुछ जो है ना गिरावट होगी तो 100% कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से किसान को प्रभावित होगा, और खाद्य संकट भी निकट भविष्य में तेजी से आने वाला है। यह पर्यावरण की बात नहीं है, मानव की सभ्यता, मानव जीवन ही अस्तित्व के खतरे में है। आज भोजन की सुरक्षा, पानी की उपलब्धता, मानव स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता, सभी चीजें इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, और बहुत जरूरी है इसका बचाव करने का। और यही कारण था हम जो है ना इसके अंदर आए। और ये एनसीएल ही थी, डॉक्टर श्याम घोले भी थे, जिन्होंने जो है ना फॉसाइल फ्यूल के बारे में हमें बताया, और बायोफ्यूल के हमें बताया, और पेट्रोकेमिकल आधारित व्यवस्था को जो असफल है, कृषि आधारित जो व्यवस्था ही कहीं ना कहीं स्थायी समाधान है। और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हमने काम करना शुरू किया, सस्टेनेबल चीजों के लिए जो है हमने अनेकों प्रकार की चीजें स्थापित की। तो कहीं ना कहीं ये पिक्चर हमने देखा और हम इससे जुड़े एनसीएल के विजन मिशन से। हम तेल आधारित व्यवस्था से मुक्ति पाकर कृषि आधारित व्यवस्था, एक व्यापार के मॉडल से, हम कहीं ना कहीं ये बोलने और भाषण देने से नहीं होगा, पहले कि हमको एक व्यापार एक सिस्टम खड़ा करना होगा, एक उद्योग खड़ा करना पड़ेगा। तो हमारा जो भी बिजनेस है, जैसे 5 मिशन या 70 सस्टेनेबल गोल को हम देखते हुए, हमने अनेकों प्रकार के उद्योग की कल्पना की, और पर्यावरण को जो ध्यान में रखते हुए हम भारत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे ले जाने के लिए अग्रणी हुए। और यही एनसीएल का विजन था, इसी कारण हम लोग जुड़े। अच्छा, इस स्वर्णिम ईंधन क्रांति के अंदर एक एनसीएल जो है ना पूरे विश्व में एकमात्र कंपनी है कि जो इतने बड़े बड़े स्तर पे लोगों को लेके आई, जिसमें से कि 1200 तहसील, 7,000 एमबीपी और 35 लाख किसान जुड़े, जो एक बहुत बड़ा परिवार बन गया है। इस पे हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे बायोफुल, बायो एनर्जी, कार्बन न्यूट्रल मॉडल, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण, ये मुख्य है जिसमें कि ईंधन की क्रांति। एमसीएल बाकी लोगों से इसलिए अलग है कि यह कंपनी एक नहीं है, या डॉक्टर श्याम गोलप सीमित नहीं है। ये लगभग 35 लाख किसान, 7,000 एमवीपी और 1200 एमएसएस को मिला दे तो बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, जो एक मिशन की तरफ चल रहे हैं, जिससे हम व्यापार करते हुए मुनाफा भी कमाएंगे, हम अपने प्रकृति का संरक्षण भी करेंगे, हम कहीं ना कहीं गरीबों को रोजगार देने का काम करेंगे, और पर्यावरण का संतुलन को बनाए रखेंगे। और यही निर्णय लेके हमने कल के जीवन को बचाने के लिए इस मुहिम की शुरुआत की। और हमें पता है कि ये अंतिम अवसर है, अगर हम नहीं करेंगे तो जो है ना आगे की पीढ़ी जो है ना उनको मौका मिलेगा भी नहीं। तो इसीलिए फॉसिल फ्यूल को छोड़ के आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, और पृथ्वी को बचाने के लिए जो हमारा एकमात्र घर है, ये एनसीएल की स्वर्णिम ईंधन क्रांति को हमने अपनाया, और पृथ्वी को बचाने के लिए अंतिम उम्मीद है जो हम तक है, इस चीज को हम आगे ले जाने का काम करें। और यह सिर्फ हो सकता है मात्र बिजनेस से, और एक बड़ा बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो 70 सस्टेनेबल गोल और 5 मिशन को कंप्लीट करे, और इस दिशा में हम आगे बढ़े। और ये व्यापार बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। जैसे हम जो है ना अगर हम एनर्जी क्लस्टर की बात करें, तो एमसीएल ने बायो सीएनजी, बायोकोल, बायोमास पावर और बायो फर्टिलाइजर, इन सब चीजों के अंदर स्थापना करने के लिए उन्होंने अनेकों प्रकार के जो है ना बायो बायो सीबीडी या बायो कोल का जो है ना फैक्ट्री स्थापना करने की जो सोची। और प्रोसेसिंग यूनिट, आज किसान तब तक समृद्ध नहीं हो सकता जबकि जो भी उपज करते हैं, चाहे अन्न हो, चाहे फल हो या सब्जी हो, इन सब चीजों का प्रोसेसिंग यूनिट उनके वहां ही लगना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो गैप है मार्केट और किसान के बीच का, वो हम जो है बिजनेस के माध्यम से उसको पूरा करना चाहते हैं। और ये प्रोसेसिंग यूनिट का जो क्लस्टर है उसको भी हम कहीं ना कहीं जो जोड़ रहे हैं, जिसमें डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, ड्राइंग, वैल्यू एडिशन की चीजें हम इसके अंदर जोड़ सकते हैं। लगभग 1,000 से ज्यादा ये प्रोजेक्ट हमारे पास ऑलरेडी रेडी है, जिसको हम करने के लिए तैयार हैं। आपने देखा होगा ये स्लाइड जो है, पहले मैंने देखा तो इसी से प्रभावित हुआ कि बिजनेस मुझे समझ में आता है। अगर ये 100 टन का आउटपुट अगर पर डे का रहेगा, जिससे शुद्ध मुनाफा लगभग 108 करोड़ के आसपास होगा, लेकिन प्रत्येक तहसील का पोटेंशियल 500 टन से भी ज्यादा है। तो आगे चल के 540 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट हमें हो सकता है। अभी इस पे रेट बढ़ गया है, तो 540 की जगह ये लगभग जो है ना 900 करोड़ से अधिक हो जाएगा।
तो हमारे पास संभावनाएं बहुत ज्यादा है बायो सीएनजी को लेके। अगर इसका हम प्रोडक्शन करते हैं, जो सो कॉल्ड ये चार्ट दिखाया गया था, आपने देखा होगा, और यही देख के मैं जुड़ा था, आप लोग भी जुड़े होंगे। तो संभावनाएं बायो सीएनजी को लेके ज्यादा है। मैं एक क्लस्टर की बात कर रहा हूँ। एक तहसील में अगर 100 करोड़ का व्यापार होता है तो बहुत बड़ी बात है। और जिसमें से कि अगर मैं बात करूं 270 करोड़ का, पहले जो 100 टन के प्रोडक्शन में 108 करोड़ का मुनाफा, बहुत ही अच्छा मार्जिन है। और ये होगा, और हम इस चीज को करेंगे भी। तो बायो सीएनजी की जो जो हम चीजों की अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो पोटेंशियल 100% पोटेंशियल से काम करेंगे, फंडिंग का इश्यू नहीं है। तो हमारे पास लगभग जो है ना 900 करोड़ के ऊपर ये प्रॉफिट 100% होगा। अब आते हैं बायोकोल का, बायो सीएनजी की बात, जिसकी हम स्थापना 100% करने वाले हैं। इसके अंदर आपने देखा होगा सुरेश बग्रेवाल जी को। आज सुरेश बग्रेवाल जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में आज जहां सब लोग फेल हो गए, लेकिन एमसीएल ने जो भी चीजें प्रोवाइड की, जो भी उनको जो है ना रिसोर्सेज मिले, उस चीज को मैक्सिमाइज करते हुए अपने तरीके से जो है ना लगभग उन्होंने काफी आगे लेके गए। आज उनके पास 4 ब्रिकेट की मशीन है और एक पैलेट की मशीन है, जिसको फुल पोटेंशियल पे नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फंडिंग। फंडिंग की जरूरत है इसमें। यस, फंडिंग एमसीएल का बहुत ही जल्द आ जाएगा, तो हम इस चीज को आगे लेके जाएंगे। लेकिन मैंने जो परिकल्पना की है, जो मैंने पहले भी बताया था, शायद मेरा सेशन अगर अटेंड किया होगा लोगों ने, 5 टन प्रति डे की मशीन, जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आज की तारीख में आ रही है, ये सभी के वहां इंस्टॉल 100% होगा। इसपे हम एक नहीं 2 शिफ्ट में अगर चलाते हैं, अगर 10-10 घंटे का, जो कि अगर कच्चे माल की हमारे पास प्रॉपर तैयारी है। और मैंने अपने सेशन में मैंने यू बताया था कि कच्चे माल का हम जो है ना अलग अलग जो है ना जगहों पे कैसे इसका भंडारण कर सकते हैं, और जो है ना सप्लाई चेन कैसे हम अवेलेबल करा सकते हैं, तो आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि सुरेश बग्रवाल जी ने कहा था कि आज 6 mm 9 mm की अगर हमारे पास जो है ना हमको जरूरत है, तो हम अलग अलग डाइयां चेंज ना करें, हम अलग मशीनें ही क्यों न ले लें। तो वैसे ही पैकेट की 2 मशीन और ब्रिकेट की 2 मशीन अगर दो दो शिफ्ट चलाते हैं 10 घंटे के तरीके से, तो लगभग ये 400 टन का प्रोडक्शन जो है ना पर डे का होगा। महीने का 12,000 टन, और साल का लगभग ये 1.5 लाख टन जो है ना, ये जो है ना उत्पन्न होगा। इससे जो हमारा टर्नओवर होगा, जो मिनिमम, वो होगा लगभग 172 करोड़ से ज्यादा। और ये बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद शुद्ध मुनाफा जो होगा ना, अगर जो पकड़े, तो लगभग ये 50 करोड़ से ज्यादा होगा। ये बात कर रहा हूं मैं सिर्फ बायोफुल की। जैसे मैंने कहा कि बायो सीबीजी की अगर बात करें तो 500 करोड़ से अधिक प्रॉफिट प्रत्येक तहसील के अंदर। तो प्रत्येक तहसील के अंदर सिंगल प्लांट की बात मैं बोल रहा हूँ, तो लगभग 50 करोड़ से अधिक प्रॉफिट होगा। लगभग रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 172 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा, जो अपने आप में जो है ना एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें एक तहसील के अंदर, मुख्य उद्देश्य एफएमसीजी के प्रोडक्ट को हम ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगहों पे हम मैन्युफैक्चरिंग जो है करेंगे, अलग अलग चीजों को। जैसे मैंने बात की फूड प्रोसेसिंग की, बात की अनेकों प्रकार के जो है ना किसानों के, चाहे फल हो, सब्जी हो, अन्न हो, उसको प्रोसेस करके हर वो चीज जो केमिकल वाली चीजें, मिलावट वाली चीजें जो मार्केट में मिलती हैं, उसको कहीं ना कहीं हम उसको परिवर्तन करें। तो 100% एक तहसील के अंदर 200 मिशन पार्टनर के माध्यम से लगभग 1,000 करोड़ का व्यापार किया जा सकता है अगले 3 सालों में। इसके अंदर जो है ना एक केंद्रीय उद्योजक, उसके नीचे 20 मिशन पार्टनर, प्रत्येक जो है एमबीपी के नीचे रहेंगे, जिसके माध्यम से 1,000 करोड़ का ये आराम से किया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ एक तहसील की। और एक तहसील के अंदर अगर मैं बात करूँ, ये बहुत बड़ा रिवेन्यू जनरेट होता है 1,000 करोड़ का। और ये आपका विश्व स्तर पे नाम होगा अगर 1,000 करोड़ का रिवेन्यू आप जनरेट करते हैं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ एफएमसीजी के प्रोडक्ट की। मात्र पहले 3 साल और 8 साल में लगभग इसको 6 गुना किया जा सकता है, मतलब कि 6,000 करोड़ से अधिक। तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अगर मैं बायो सीएनजी, बायोपुल और ये एफएमसीजी के प्रोडक्ट को अगर मिला दूं, तो ये लगभग हो जाता है, लगभग जो है आपका अगले अगले 3 सालों के दौरान ये हो जाता है लगभग 2,000 करोड़ के ऊपर। बहुत बड़ा रिवेन्यू है। और ये 100% फंड आने के बाद ये होगा ही होगा। लेकिन जैसे मैंने बात की एनसीएल की, तो एनसीएल का अगर जो है ना प्रत्येक 3 साल के बात करें, 1,000 करोड़ का व्यवसाय हम करते हैं, तो पूरे भारतवर्ष में 6,000 तहसीलें हैं। और 1,000 करोड़ का एक तहसील में होगा तो लगभग जो है ना 60 लाख करोड़ का जो है व्यवसाय हम कर सकते हैं अगले 3 साल में। और ये किया जा सकता है फंडिंग आने के बाद, हम करेंगे भी इसको। और इसकी तैयारी एकदम छोटे लेवल पे, प्रत्येक एक इकाई के एक मिशन पार्टनर को एक टारगेट है, जो पहले साल लगभग 5% का जो हमारा टर्नओवर होगा, उसके अंदर लगभग 1.25 करोड़ का जो है ना टर्नओवर होगा उस जो है ना उस इकाई का, जो मिशन पार्टनर के रूप में महिलाएं अधिक हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से देखते हुए हम ये सब चीजें जो है ना आसानी से कर सकते हैं ये चीज। इसकी तैयारी डॉक्टर श्याम गोलप ने और हमने बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, तो इसकी कल्पना हमने की और तैयारी करके रखी है। तो 100% ये होने वाला ही है। हम जब यहाँ पहुंचेंगे तो 100%
इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी होंगे। और इसके अंदर जो है ना कृषि आधारित व्यवस्था, तेल आधारित व्यवस्था को ऊपर के चेंज करके कृषि आधारित व्यवस्था को अगर करेंगे तो 100% आत्मनिर्भर हर परिवार भी होगा, आत्मनिर्भर भारत भी होगा। जो एमसीएल का विजन और मिशन भी है, इसके अंदर स्वदेशी उत्पाद, स्वच्छ ऊर्जा और शुद्ध एफएमसीजी के मॉडल के माध्यम से और परिवार आधारित आर्थिक सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पूरे भारतवर्ष में होगा। और इसी से कहेंगे कि भारत ये नंबर 1 बन सकता है। इसमें जो है ना अगर मैं बात करूं, आज तीसरे नंबर पे जो है ना पायदान पे हम हैं, तो हम कहीं ना कहीं जो है ना पहले नंबर की अवस्था में जो है ना 3 साल में हम पहुंच सकते हैं। लेकिन आज ये सपने हमने देखे, और सपने देखने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं इसके अंदर जुड़े, वो सभी चीजें हम करने के जो है ना चीजों के अंदर हम जो है कहीं ना कहीं अग्रणी हो रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, ये सच्चाई से कहीं ना कहीं हमें देखना जरूरी है। आज हकीकत की बात करूं तो एनसीएल का जो बड़ा परिवार है, जैसे मैंने चर्चा की, 1200 तहसील है, 7,000 एमवीपी है और 35 लाख किसान है हमारे साथ। तो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और भी बहुत से चैनल पार्टनर और बहुत से लोग हैं जो हमारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। तो सभी के लिए जो है बिजनेस का निर्माण करना और सभी को जो है ना आगे लेके चलना, हमने इस चीज की कल्पना की और हमने तेजी से इसमें काम किया। हम अपने अपने तहसीलों के अंदर सभी किसानों को जागृत किए, काफी एमईपी को हमने इसमें जोड़ा, जिसमें से 1.5 लाख रुपया का हमने जो है ना मीरा मैन के माध्यम से उनको हम शेयर दिलवाए और इस चीज को आगे ले चलने के लिए हमने जो कोशिश की। अब इस पे हुआ क्या कि जब ये हुआ कि लगभग 1200 तहसील और 7,000 एमवीपी, 35 लाख किसान जुड़े, तो एमसीएल एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार हो गया, बहुत बड़ी कंपनी बन गई। और इंडिया लेवल पे कंपनी है, पूरा नेटवर्क है। अगर कोई चीज अगर शुरू होगा तो बड़े तेजी से हम इंडिया लेवल पे काम कर पाएंगे। लगभग प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक तहसील लेवल पे अगर काम करना है तो हम अपने माध्यम से इस चीज को बहुत तेजी से हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जिसका तैयारी भी हमने करके रखा है। और 100% इसकी फंडिंग की जो जिम्मेदारी थी एमसीएल की थी, और डॉक्टर श्याम घोलप ने इस चीज की 100% जिम्मेदारी ली है। और ये जिम्मेदारी से कभी पीछे मुंह नहीं मुड़ा उन्होंने। हमेशा उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारी मेरी है। यस, देरी हुई है, बहुत देरी हुई है, लेकिन डॉक्टर श्याम घोलप ने फंडिंग की टोटल पूरी व्यवस्था कर ली है। लेकिन इस देरी के कारण हुआ क्या कि बहुत से प्रॉब्लम में जो है ना ये तहसील ऑनर फंस गया। और इसे कहीं ना कहीं मुंह डॉक्टर श्याम घोलप भी मोड़ नहीं रहे हैं, और मैं भी जानता हूं। इसमें किसान के मेंबरशिप के जो पैसे लिए गए थे, तो अनेकों प्रकार के प्रश्न बहुत से जगहों पे किसान उठाने शुरू कर दिए, जिससे कि तहसील ऑनर जो है ना कहीं की समस्याओं में गिर गया। कहीं हमने प्लांट लगाने की कोशिश की, वहां नेपियर हमने लगाया तो नेपियर के पेमेंट बाकी रह गए हैं। हमने 2 कंपनियों की स्थापना की तो उनके आईटी रिटर्न्स, लीगल कॉम्प्लायंसेस हमने कंप्लीट नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए समस्या बनी हुई है। एफपीओ की जिम्मेदारी हमारी है, और एफपीओ में हमने एफपीओ तो बना लिया, किसानों को जोड़ लिया, कहीं ना कहीं वो हमारे हमारे ऊपर वो भी समस्या जो कहीं ना कहीं हमारे सर पे आ गई। हमने प्लांट जो है ना, बायोकोल हो चाहे बायो सीबीजी हो, हमने रेंट पे लिया और काम करने की दिशा में काम करना तेजी से शुरू किया। तो रेंट हमारे लिए लाइबिलिटी बन की तारीख। बहुत सी जगह पे हमने काम किया तो वेंडर के फंड बाकी है, सैलरी एंड वेजेस बाकी है। सबसे बड़ा तकलीफ क्या है कि सामाजिक स्तर पे हमने जो प्रचार प्रसार जितना ज्यादा किया, तो उस तरीके से कहने की हमें क्षति पहुंची है, क्योंकि हम समय पर काम नहीं कर पाए इसलिए। और आर्थिक तरीके से भी हम कमजोर हुए हैं, और मानसिक तरीके से कहीं हमको हुआ है। और डॉक्टर शाम को मुझे भी और किसी को कितना तकलीफ है, जानकारियां मिलती हैं, और लगभग वैसे ही सभी तहसीलों के अंदर ही प्रॉब्लम। एमवीपी की बात करें अगेन, तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं जिम्मेदार थे, तो किसान उनको भी मेंबरशिप के पैसे के लिए परेशान कर रहे हैं। कुछ नेपियर के पैसे के लिए उनको परेशान किया जा रहा है, और फिर सोशली, इकोनॉमिकली और मेंटली वो भी हेरेसमेंट पे है। कुछ जो है ना एमवीपी, कहीं के पैसा उनके पास 1.5 लाख रुपया नहीं था, तो कहीं ने लोन लिया है, तो बेचारे इंटरेस्ट भर के जो कहीं ना कहीं परेशान है। तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं अवस्थाओं से गुजर रहे हैं। आज सबसे बड़ी समस्या है ना कम्युनिकेशन, कि किसको कांटेक्ट करें, ये बहुत बड़ी समस्या है। कोई ऑफिस एमसीएल कंपनी का नहीं है, हालांकि बीकेसी के अंदर उनका एक ऑफिस है, लेकिन फिर भी ऑफिस में कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, कोई ईमेल आईडी नहीं है, कोई उत्तर नहीं मिलता, किसको कांटेक्ट करें और कब तक पेमेंट आएगा उसका डेडलाइन भी हमें नहीं पता है। और कोई कम्युनिकेशन ना होने की वजह से ना अनेक प्रकार के रूमर निकलते हैं कि किसको कांटेक्ट करें। ये सबसे बड़ी समस्या है आज। सबसे बड़ी जो है ना, ये कम्युनिकेशन न होने की वजह से ढेर सारे रूमर्स जो है फैल रहे हैं कि डॉक्टर श्याम बोलो प्राची प्राची मैम कहीं के भाग गए हैं, पता नहीं कहाँ हैं। तो लोग अनेकों प्रकार की अफवाहें उड़ा रहे हैं कि सेफ नहीं है। आज
दोपहर को जो है ना किसी अलग ग्रुप में मुझे जोड़ा गया, और पहले भी एक बार मैं जुड़ा था, तो उनके उनके वहां एक ही प्रश्न था और बड़े चिंतित थे सब लोग कि डॉक्टर श्याम गोलप को प्राची मैम का क्या होगा, शायद कहीं न कहीं बहुत डेंजर जोन में हो। लेकिन मेरा कम्युनिकेशन किसी माध्यम से डॉक्टर श्याम गोलप से हुआ। उन्होंने सवेरे भी कहा था सब लोग के सामने, और बाद में भी मुझे रिप्लाई किया उन्होंने। मैं उन लोगों को, जिस ग्रुप में मैं जुड़ा था, तो 100% उनको कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर श्याम गोलप पूरी तरह सेफ में है, और कोई चिंता वाली बात नहीं है। सब लोग यही हैं, कहीं नहीं गए हैं। यस, फंडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और तेजी से ये काम होगा। कुछ लोग चर्चा करें कि ये तो फंड्स है ही नहीं, और अभी तो अगर आएगा भी तो 2 से 3 साल लगेगा, और अनेकों प्रकार की जो अफवाहें फैल रही हैं, तो इन अफवाहों पे आपको जरा भी विश्वास नहीं करना है। और भी इसके अलावा बातें कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं इसके बारे में जरा भी ध्यान देने की। ये अफवाहें हैं, यस, 100% अफवाहें हैं। डॉक्टर श्याम गोलप, प्राची मैम और मीरा 100% सेफ है। कहीं ना कहीं सावधानी सावधानी की जरूरत थी, तो डॉक्टर श्याम गोलप ने मेक श्योर किया है कि ये लोग सुरक्षित रहे, और ये लोग मुंबई में ही हैं, और कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं है। डेली बेसिस पे डॉक्टर श्याम गोलप हमारे फंडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे कि हम सब लोग की समस्याएं दूर हो जाए। तो इसमें कोई अफवाहों के ऊपर, रूमर्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आपको अपने काम पे, अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान देना है। और जो भी समस्याएं जो हैं, वो डॉक्टर श्याम गोलप को जानकारी है। और सभी समस्याओं का दूर कब होगा, जब हमारे पास फंड्स आ जाएगा। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर श्याम गोलप जी फंड के विषय पर सीधे काम, मैंने भी काम किया उनके साथ। और यह फंड का जो साइज है, मैंने देखा है कि ये फंड का साइज बहुत बड़ा है। जितना हमको जरूरत है ना, उससे बहुत बड़ा है। अगर 6,000 तहसीलों के अंदर काम करना है ना हमें, हम चाहे बायोकोल का प्रोजेक्ट लगाएं, सीएनजी का प्रोजेक्ट लगाएं, चाहे एमएसपी का मल्टीपल प्रोजेक्ट लगाएं, सबमिट कर रहे हो यार। इतने फंडिंग की व्यवस्था डॉक्टर श्याम गोलप ग्रुप ने खोल करके लेके रखी है। कितना है? और ये साइज बहुत बड़ा है, तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर श्याम गोलप जी जो फंड का जो है ना विषय है, वो मैंने देखा है, उनके साथ में मैं काम कर रहा था, तो मुझे पता है कि फंड का साइज बहुत बड़ा है, जिससे हमारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और यस, ये फंड्स लाने के लिए जो है ना कुछ सरकारी प्रक्रियाएं हैं, और ये फंड्स जो है ना जब कंप्लीट हो जाएगा ये, और ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, जिसके माध्यम से हम जो है ना ये प्राप्त कर लेंगे। और ये फंड्स एक नहीं, 2 फंड्स है, और जिसमें से कि जो है ना हमारे पास 103 करोड़ रुपया, ये 4 दिसंबर को ऑलरेडी जो है ना एनसीएल के अकाउंट्स में आ चुका है। और ये पहली बार हुआ है। पहले आरबीआई तक ही आता था, वहीं तक सीमित रहता था, लेकिन ये पहली बार ये आ गया है। और ये पैसा यूज करने के लिए जो परमिशन की जरूरत है, वो परमिशन भी हमारे पास आ चुका है। सिर्फ ये है कि कुछ कॉम्प्लायंसेस कंप्लीट करने थे जो है एमसीएल के, जो ऑलरेडी हो चुके हैं, वो सबमिशन हो चुका है। एक छोटी सी प्रक्रिया है गवर्नमेंट की जो है, वो चीजें जैसे ही पूरा हो जाएगा तो हम ये परमिशन हमें मिल जाएगा फंड्स जो है ना उसके लिए, और हम वो फंड्स यूज करना शुरू करेंगे। और जैसे ही ये हमें परमिशन मिल जाएगा, तो हम जो अंतिम है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो है क्लियरेंस है, जिसको बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में ये पैसा जो रुका हुआ है। तो बता दूं आपको मैं, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का अंतिम क्लियरेंस हमको मिलना बाकी है, जो कि तुरंत जल्दी ही मिल जाएगा। और जैसे ये क्लियरेंस प्राप्त होगा ना, तो हम पूरी फंडिंग जो साइज है ना, जैसे 103 रुपए की मैं बात कर रहा था, 103 रुपया नहीं, फंड का साइज बहुत बड़ा है। और पूरा फंड का साइज हम जो है ना वो यूज करने की प्रक्रिया में हम ऑलरेडी, हम जो है ना सैंक्शन हो चुका है। तो हमारे पास फंड का साइज बहुत बड़ा है, 103 रुपए तक सीमित नहीं है। तो 100% जो है ना ये फंड्स हम प्राप्त कर लेंगे। और ये फंड्स अब जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा, जिसके माध्यम से हम सभी का हम रिफंड्स कर पाएंगे। और जितने भी ड्यूज हैं एमएसएस के, वो हम दे पाएंगे। और पूरे भारतवर्ष में जितने भी प्रोजेक्ट लगाना है, उस प्रोजेक्ट लगाने की दिशा में तेजी से हम काम करेंगे। अच्छा, इस प्रक्रिया को मैंने देखा है, तो मैं कैसे मना करूं कि ये चीजें नहीं है। अब जिन लोगों ने देखा नहीं है तो बात बराबर है, लेकिन मेरे माध्यम से डॉक्टर श्याम गोलप ने एक बहुत अच्छा काम किया है कम्युनिकेशन के लिए। 3 लोगों की नियुक्ति की, जिसमें से कि सतीश कुड़वे जी हैं, गणेश तरे जी हैं, मैं हूं। तो मुझे जितने भी लोगों ने मेल किया है, मेरा काम है बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग का, लेकिन किसी ने भी किसी भी अवस्था में मुझे पूछा है तो मैंने उनका आंसर दिया है। तो अब कम्युनिकेशन गैप नहीं रहा, तो कम्युनिकेशन ऑलरेडी हो रहा है। डॉक्टर श्याम गोलप हर फ्राइडे को आते हैं मॉर्निंग में, कहीं न कहीं जो है आप लोग को अपडेट देते ही है। और उसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए अब आप लोगों के पास एक 3 ईमेल आईडी है, और तीनों पे आप कॉल जो है करके बात कर सकते हो। तो ऑफिशियल आपके पास अब ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी पे जो है ना आप कोई भी चीजें प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर मिलेगा। संबंधित विभाग है, 3 अलग अलग विभाग है। अगर उनसे चीजों को करोगे तो 100% इस चीज का जो है जवाब मिलेगा। और सब टोटल प्रोसेस होता हुआ मैं देख रहा हूँ, तो मुझे तो विश्वास है ही है ना पूरा, ये पैसा है।
तो बड़े देर से फिर लग रहा है कि गवर्नमेंट की जो चीजें होती है थोड़ा डिले होता है। और ये जो है मुझे पूरा विश्वास है कि 100% ये पैसा आना ही है। और पैसा आना है तो हर वो चीजें जो हमने सपने देखे और दिखाए थे, हर चीजें हम पूरा करेंगे। बस कुछ दिनों की बात है कि फंड्स हमारे पास हो जाएगा। अब फंड से विषय पे हम ज्यादा करके बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो फंड्स की जितनी भी समस्याएं हैं वो आते ही विद इन वीक सभी की समस्याएं दूर हो जाएंगी। और इसके बाद हम सिर्फ बिजनेस के बारे में बात करेंगे, और बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे, और इसको आगे कैसे लेके जाए मैं कहना चाहूंगा। अंत में मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूंगा, यह फंड्स 100% हमको हमको मिलेगा ही मिलेगा, इसके लिए कोई दो राय नहीं है, कोई चिंता नहीं करने वाली बात नहीं है। और जैसे ही फंड प्राप्त होगा, हमारे जितनी भी समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, 100% जो है ना, जो है दूर हो जाएंगी। बहुत से लोग इस जो है ना प्रोसेस में नाराज हो गए हैं, और नाराज होकर जो है ना, वो कहीं ना कहीं एनसीएल से अलग होना चाहते हैं कि भाई हमें रिफंड दे दीजिए। कुछ लोग लीगल में भी चले गए हैं। लेकिन ऐसा करने से होगा क्या? क्योंकि जो संभावनाएं हैं, एक एमवीपी की बात करूं तो अगले 3 साल के दौरान लगभग 100 करोड़ का बिजनेस का निर्माण एफएमसीजी प्रोडक्ट को लेकर होगा। और ये कैसे किया जा सकता है, इसका पूरा पूरा प्लानिंग और फंडिंग का व्यवस्था डॉक्टर श्याम गोलप ने कर ली है। तो आपकी इनकम मिनिमम 20% होगी, तो पहले साल ही 3 करोड़ से अधिक आपको लाभ होने वाला है। तो बहुत बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है। अगले 3 साल में, 3 साल में लगभग ये 3 से 4 करोड़ का आपकी आमदनी होने वाली है, जो कि आपके पास ऑप्शन मुझे नहीं लगता होगा। तो आपके पास बहुत ही अच्छा अवसर है ये। समय इतना आपने दिया है, तो कुछ समय और दें, फंड्स 100% आएंगे। और ये विकल्प जो है ना, आप जो है यहाँ से छोड़ के अगर चले जाओगे तो बहुत नुकसान होगा। आप नहीं, आपकी जितनी पीढ़ियां हैं, कहीं सबके भविष्य उज्जवल और अच्छे हैं। तो यहाँ से छोड़ के मत जाइए, मेरा सिर्फ यही गुजारिश है कि ये आगे बढ़ने का अवसर आप खो देंगे, और ये एमसीएल के पास ही है। दूसरा विकल्प, जैसे मैंने कहा कि एमसीएल के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत बड़ा व्यापार 100% हम लोग खड़ा करेंगे पूरे भारतवर्ष में। और तेल आधारित व्यवस्था को बदलकर कृषि आधारित व्यवस्था को हम आगे लेके जाएंगे। और हमारी जितनी भी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनका भविष्य 100% उज्जवल है। और यही नहीं, पूरा हम कृषि माँ को बचाने का काम, और कहीं ना कहीं शाश्वत विकास की तरफ भारत को ले जाने की दिशा में हम आगे ले जाने की दिशा में हम काम करेंगे। हमने शून्य से शिखर तक का रास्ता तय कर लिया है। अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आगे ही बढ़ना है। हमने एक रोड मैप बना है 3 साल का, जिसमें से कि हमें 1,000 तहसील जो एक्टिव हमें हमें करना है पहले साल ही। उसमें 2 लाख मिशन पार्टनर ऑल ओवर इंडिया लोगों को तैयार करना है। दूसरे साल लगभग 3,500, और तीसरे साल लगभग 6,000 तहसील में हम एक्टिव कर पाए। हम इस तेजी से काम करेंगे। हमें स्किलफुल लोग चाहिए, जिसका हमने कुछ लोग का चयन पहले ही हमने जो है ना इस चीज को जो रिकमेंडेशन दिए हैं, जो जल्दी फाइनल हो जाएंगे। तो पहले 3 साल का रोड मैप है कि हम पूरे के पूरे जो है ना 6,000 तहसील में पहुंचे। इसमें क्या होगा कि महिला सशक्तिकरण, किसान का उत्पादन सीधे मार्केट तक, शुद्ध उत्पादन घर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था, जिसके बारे में पिछले सेशन में मैंने बताया था। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक क्रांति के रूप में लेके आना, जिससे कि सभी की समृद्धि हो। हर परिवार हमारा हमारा कहने के भागीदार बनेगा, देश के लिए योगदान देने का काम करेगा, और घर घर में हमारा एक व्यापार होगा, जिससे जो कि राष्ट्र निर्माण के अंदर जो अग्रणी रहेगा। और इसी से आर्थिक स्वतंत्रता भी हमें मिलेगी। इस तरीके से हम जो है ना अगले 3 सालों के दौरान ही 30 करोड़ परिवार तक जोड़ने का लक्ष्य रखा है हमने। और ये भारत केवल बाजार नहीं है दूसरों के लिए, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा जो है ना आर्थिक शक्ति का निर्माण करने का भी है। अंत में एक ही बात कहूंगा कि एनसीएल के सपने सपने जो है ना, अब ये हकीकत में बनने का सफर जो है ना हमने तय कर लिया है। फंडिंग की 100% व्यवस्था हो चुकी है। तो आप निश्चिंत रहिए कि अब एनसीएल के सपनों की उड़ान भरने का वक्त आ गया है। और ये हमने तय कर लिया कि तेजी से हम आगे बढ़ने की दिशा में जाएंगे। अंत में एक छोटी सी कविता के माध्यम से अपनी बात खत्म करूंगा। और फिर आपके मन में कोई संशय है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जियो में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना। और उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोग ने जो अटेंड किया, तो 100% ये फंड्स है। और ये मैंने देखा है, मैं कैसे नकार सकता हूँ। हम बहुत आगे आ चुके हैं, अब हमें आगे ही बढ़ना है, हम पीछे की तरफ नहीं जाएंगे। और डॉक्टर श्याम गोलप ने आज बाद में भी कहीं कहीं जो है ना वो चीजें चर्चाएं की, बात की,
और उन्हें एश्योरेंस दिया कि अफवाहों पे ध्यान मत दें, अब हम अंतिम दौर में हैं और किसी भी वक्त ये फंडिंग का विषय खत्म हो जाएगा और हम व्यापार की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं फोरम खोलना चाहूंगा और चाहूंगा पहले मुझे दिखाई दे रहे हैं त्र्यंबकेश्वर से स्वाति पवार जी। स्वाति पवार मैम, अपने आप को अनम्यूट करके दो शब्द बोले। स्वाति मैम। ओ सर, अभी तो मेरी आवाज नहीं थी, पर मैं अभी, मुझे तो पहले से पूरा विश्वास है, तो मैं कोई टेंशन ही नहीं रख रही हूँ अभी तो सर। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे एमसीएल जल्दी ही एकदम स्टार में चमकेगा, खड़ा हो जाएगा, सबके प्रोजेक्ट लगेंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा सर। यस मैम, यस सर, 100% होगा ये। और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही कम समय में ये हो जाएगा। धन्यवाद मैम। मैं चाहूंगा शैलेंद्र परिहार जी दो शब्द बोले। शैलेंद्र परिहार जी। हाँ सर शैलेंद्र परिहार जी, हाँ सर, सतना से। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने आज अपडेट दिया और बढ़िया है सर। पुरानी बातें हैं लेकिन बहुत अच्छी हैं और इसी को याद करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। और इतने कहूँगा कि अभी हम लोग तो, मुझे तो पूरा विश्वास है, जैसे मैं पहले भी मैंने चर्चा की है, और बिल्कुल लगातार इस काम को हम लोग अंजाम भी दे रहे हैं। बस यही है कि अब तकलीफें बहुत हैं, लेकिन उस पे इस फोरम पे चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मालूम है तकलीफ के ही बाद एक नया मुकाम हासिल करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है सर। थैंक यू वेरी मच। जरूर जरूर। तब कर ही सोना आगे निकलता है और 100% हम तब के निकलेंगे इसमें से और कहीं ना कहीं सोने के रूप में आगे बढ़ेंगे। मैं सतीश कुड़ू जी को गुजारिश करूंगा दो शब्द बोले। उनके मन में शंकाएं थी, डॉक्टर श्याम गोलप ने कुछ क्लियरेंस किया है। जल्द ही सतीश कुड़ू जी से बातचीत होगी डॉक्टर श्याम गोलप की, और वो उनकी जितने भी जो है ना क्वेश्चन आंसर है सब देने के लिए रेडी है, और मिल के हम काम करेंगे। सतीश कुड़ू जी, दो शब्द। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सेशन अच्छा रहा सर। आपने बहुत बड़ी तैयारी करके रखी है। इस तैयारी को मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। यदि पॉजिटिव वेज में सपोर्ट मिलता है तो काम करने में बहुत आनंद आएगा। और आज 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 आप जिस तरह से लीड कर रहे हो उस तरह से बहुत सारे टैलेंट एमसीएल में है सर, लेकिन इधर उधर बिखर गया है सब चीजें। तो एक एक इकट्ठा आना जरूरी है, वो सब टैलेंट। लोगों का भला होना चाहिए। लोग बहुत बड़े सपने लेके आए हैं। लोगों ने बहुत मेहनत करके अपने तहसील में, अपने गांव में, अपने जिले में अपना क्रेडिट दांव पे लगा के लोगों का हौसला बना के रखा है। जल्द ही इसका प्रोडक्टिव रिजल्ट आना जरूरी है सर। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ जो भी आपने एक्सप्लेन किया है उस तरह से या उससे कहीं ज्यादा हमसे काम हो जाए और लोगों का भला हो जाए। धन्यवाद सर। थैंक यू सतीश जी, आपका बहुत बड़ा रोल है और डॉक्टर साहब ने एश्योरेंस दिया है जल्दी ही आपसे चर्चा होगी और 100% इसमें बहुत बड़ा रोल आपका रहेगा और बहुत जरूरी है ये। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे और एक साथी गणेश तरे जी हैं, तो सर दो शब्द बोले। गणेश तरे जी इस फोरम पे है तो बोल सकते हैं सर। गणेश तरे जी। नहीं सर, अभी तक नहीं जुड़े हैं, हो अच्छा सकता है थोड़ी देर में जुड़े। अच्छा अच्छा thank you। और मैं चाहूंगा कि संतराम जी आप ही बोले दो शब्द। गणेश संतराम जी। नमस्कार सभी साथियों को। जैसे आपने कहा है सर कि बहुत आगे आ चुके हैं हम पीछे नहीं जा सकते। तो बिल्कुल सर, बहुत ही जो भी जिंदगी का सर्वस्व था हमारे सब साथियों ने लगा दिया है, बहुत तैयारी करके रखी है, बहुत सभी तरह के रिसोर्सेज जो है एमसेल में इन्वेस्ट किए हैं। और जैसे आपने कहा कि ये होकर ही रहेगा, तो बिल्कुल होकर ही रहेगा, ऐसी उम्मीद सब जगा के रखे हैं और होना ही चाहिए। और जैसे आपने अपडेट दिया उसी तरह हो जाए और सभी भारतवर्ष में सभी के प्रोजेक्ट्स लग जाए, ड्यूज लग जाए, और जो हमारे साथी काम नहीं करना चाहते, रिफंड लेना चाहते, उनका भी हो जाए, सभी का सभी तरह की अपेक्षा पूरी हो जाए, बस यही उम्मीद करते हैं। और मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू संतराम जी। और ये सिर्फ डॉक्टर श्याम गोलप और एमसीएल ही कर सकता है कि लोगों के ड्यूज हैं या रिफंड के प्रोसेस हैं वो डॉक्टर श्याम गोलप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हो सकता है कि आगे वो लोग लेके जाए, लेकिन पीछे की जो तकलीफें हैं
वो दूर करने के लिए एमसीएल और डॉक्टर श्याम गोलप ही काम कर सकते हैं, और वो जिम्मेदारी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि वो दूर करेंगे भी, और ये जल्दी ही हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। मैं चाहूंगा पराग शिंदे जी बोले, मुक्ताई नगर। पराग शिंदे जी, पराग शिंदे जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। कल आपका एक ओपनिंग हुआ और एक और दुकान खुली, आपका ब्रांच खुला, बहुत बहुत बधाई। दो शब्द बोलिए सर। सर प्लान नहीं है, आज हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस और एक आउटलेट खोला था हमने, और करीब करीब सारा स्टॉक यहीं से हम लोग डिस्पैच करेंगे, और थोड़ा बहुत चल रहा है सर। बैकग्राउंड में हम लोग काम तो कर ही रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू पराग जी, निश्चित रहे। और ये मेरी डायरेक्ट उनसे बातचीत जो Yes, sir. वाया हो रही है मेल द्वारा, तो उन्होंने एश्योरेंस दिया है बड़ा काम करेंगे। मैंने आपको कुछ चीजें भेजी थी, मेरे मन में चीजें हैं कि आपका जो है ना प्लांट है, समझे एमसीएल का ही प्लांट है, उसको बड़े स्केल पे कैसे कर Yes, sir. सकते हैं। जल्दी ही करेंगे सर आपके साथ मिलके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस सर, थैंक यू। थैंक यू सर। और अब मैं चाहूंगा प्रमीला थाविल जी 2 शब्द बोले। प्रमीला थाविल जी, हमारी नारी नारी शक्ति है और उन्होंने काफी तैयारी हाँ, करके रखी है। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग जल्दी ही हमारे प्रोजेक्ट लग जाएंगे, और एमसीएल पे पूरा भरोसा है हमारे श्याम सर पर, और सभी हमारी जो टीम है उस सब पर पूरा विश्वास है। और मैं प्रे कर रही हूँ कि जल्दी ही अपना काम हो जाए और अपने प्रोजेक्ट लग जाए। थैंक यू सर। यस मैम, 100% ये होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 100% ये होगा ही होगा। थैंक यू मैम। अब मैं चाहूंगा कि भरत भाई पटेल, गुजरात से, मेहसाना से, 2 शब्द बोले। भरत भाई पटेल। हेलो। भरत भाई पटेल 2 शब्द बोले। भरत भाई। भरत भाई शायद आवाज जा रही है। सरजीत सैनी जी, अपना परिचय दीजिए, बोलिए सर। सरजीत सैनी जी, अपना परिचय दीजिए, बोलिए सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, नमस्कार सर, मैं सरजीत सैनी राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए सर। सर सभी लोग पॉजिटिव 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 बोलते रहते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रही कि कब तक ये प्लांट लगेंगे। आज मेरे ऊपर कम से कम 1 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ गया है मेरे ऊपर। मैं एक मिलिट्री में सोल्जर हूँ, मैंने एक विश्वास के ऊपर काम किया है, लेकिन 2 साल से मैंने सेट बना रखा है, सब कुछ बना रखा है, किराया दे रहा हूँ जमीन का। जमीन वाले बोल रहे हैं कि खाली करो इसको। 30 मार्च का एक लास्ट डेट है मेरे पास कि 30 मार्च तक हम आपको इसको आउट कर देंगे, ये लीज अग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे। अब जो मैंने 45 लाख रुपए वहां लगा चुके हैं जमीन के ऊपर, मेरा क्या समाधान है सर, आप बताइए। सरजीत सैनी जी, बहुत अच्छी बात है सर। आपके जो प्रश्न है ना, मेरे लिए भी वो लागू होता है और वो लोगों के लिए लागू होता है। तो सबसे पहले सर, आपको मैं ढांढस दे दूं, किसी अवस्था में अगर ये चला जाता है आपके हाथ से, तो चिंता मत करिए, आपने कोई गलती नहीं की है। आज एमसीएल के अंदर जुड़े हुए हैं आप, तो 100% इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर श्याम गौलप और जो है ना एमसीएल लेगी। और आपके वहाँ प्लांट 31 मार्च के पहले फंडिंग का विषय खत्म हो जाएगा, और जितने भी ड्यूज हैं आपके 100% वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और आपके साथ मिलकर हम प्रोजेक्ट लगाने की दिशा में काम भी करेंगे। यस, देरी हुई है, उसके लिए न मेरे पास जवाब है न डॉक्टर श्याम गौलप के पास। हाँ ये है कि हमने व्यवस्था अब कर ली है, अब देरी नहीं होगी, बहुत जल्दी। सरजीत सैनी जी, आपके वहाँ प्रोजेक्ट लगेंगे और सभी के यही विषय है, और तेजी से काम होगा सर, चिंता मत करिए। आपने जो बोला ना समय, वो समय के पहले ये हो जाएगा, तो आप निश्चित रहे, 100% ये होगा। और ये सभी के वहाँ समस्याएं हैं, और सभी की समस्याएं लगभग जल्दी ही दूर हो जाएंगी सर। आपके पास ये प्रश्न नहीं रहेगा, हम बात करेंगे आगे, तो हम सिर्फ बिजनेस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सर। मंजेश चौहान जी, आपने हैंड रेस किया था, बोलिए सर। मंजेश चौहान जी, मऊ से, यूपी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये आपकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगा। तो 100 की एक बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आपकी एकमात्र जो है बात होती है श्याम सर से हमारी समस्याओं को लेकर, चाहे जो भी है। तो 100 बात की एक बात की, ये फंड सर कब तक हो जाएगा, क्या डेडलाइन है, कुछ संभावित डेडलाइन है, उसको आप अगर बताएं। और दूसरी चीज की
जब जैसा कि अभी एक सैनी साहब ने जस्ट कहा थोड़ी देर पहले, स्थिति उनकी जैसी है उसी स्थिति में हम लोग भी हैं। हमने भी जमीन लीज पे लिया हुआ है, नोटिस आ चुके हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, प्रक्रियाएं। तो इसको देखते हुए क्या डेडलाइन तय कर रहे हैं ताकि ये समस्याएं दूर होखें और जो सपना लेकर एमसीएल में आए थे उसको पूरा करने का हम लोग का जो जज्बा है वो कमजोर ना हो। यस सर। धन्यवाद। सैनी जी ने जैसे बात कही कि वो हिम्मत कहने की टूटती है हमारी। और मैं आपके बारे में मंजय जी जानता हूँ, लगभग 2 सालों से तो बहुत ज्यादा तकलीफ में आप हैं और मैं भी हूँ सर। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखिए फंड्स आना चाहिए और एक डेडलाइन होनी चाहिए। तो डेडलाइन सर ये है कि 31 मार्च के पहले ये 100% हो जाएगा। बहुत ज्यादा समय बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा ये सर। 31 मार्च नहीं जाएगा, उसके पहले ही ये हो जाएगा। तो सैनी जी और आपको दोनों जन को ढांढस दे दूं कि पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर श्याम गोलप ले रहे हैं। यस, देरी हुई है, लेकिन देरी की भरपाई जो कुछ भी है वो डॉक्टर श्याम गोलप और एनसीएल करेगी। आप इसके लिए निश्चित रहें। हो सकता है कि आपका लैंड आपके पास से चले जाए आपके हाथ से, तो भी जो भी आपका जो इशू है वो फंडिंग का इशू 100% वो सॉल्व करेंगे। और 100% ये सब चीजें जो है ना होगा। सिर्फ ये है कि आपने बहुत साथ दिया है, बस कुछ दिन और तो 100% ये चीजें हो जाएगी। तो आप ये इसके लिए निश्चित रहें और मैं जानता हूँ कि तकलीफें जो आपकी हैं और जल्दी ही दूर हो जाएंगी सर। और जो आपने बोला उस समय के पहले हो जाएगा। थैंक यू सर। साथ यस सर। साथ मिलेगा सर, निश्चिंत रहिए, काम होना चाहिए। नहीं सर, मैं आपको कभी जो है ना यूपी में मैं जोड़ के रखता हूँ। आपको मालूम है कि पहले दिन से ही कि कभी मैंने अलग नहीं सोचा है। अगर काम मेरे वहां शुरू होगा तो आपके वहां भी शुरू होगा। और मैं पकड़ के चलता हूँ। 5 नाम है सर यूपी में, उसमें आप हैं और पहले हैं। निश्चित रहे। थैंक यू सर। अ, मैं चाहूंगा नारी शक्ति की अगर बात करते हैं तो प्राजक्ता कंधारी जी लीड कर रही हैं। और प्राजक्ता कंधारी जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि 21 महिलाओं का उन्होंने चयन किया और उन लोगों के नाम उन्होंने जो है कहीं ना कहीं अग्रणी किए। और उन लोग का नाम ये फाइनल हो गया है और अनाउंसमेंट आज हुए हैं। और ये बड़े सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और सबसे ज्यादा जो है ना मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा प्राजक्ता कंधारी जी को। तो प्राजक्ता कंधारी कंधारी जी उसके बारे में बताएं प्राजक्ता जी। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सर। बहुत 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 धन्यवाद। और ये आप सभी के सपोर्ट की वजह से ये सब कुछ हासिल हुआ है। सो ये मेरा अकेले का क्रेडिट नहीं है। सो एवरीवन इज देयर विथ मी, तो ये सब कुछ हो रहा है। सो डेफिनेटली ये सब महिला है, मुझे भी बहुत अच्छी तरह से हेल्प आउट कर रही है, सहकार्य कर रही है हर एक चीजों में। कोई भी चीज मैंने उनसे मांगी है तो उन्होंने अवेलेबल करके दिया है। एंड डेफिनेटली सब लोग बहुत एक्साइटेड है कि जो भी एमएसपी प्रोडक्ट आप की वजह से और सर के माध्यम से सब कुछ हासिल होने वाला है। एंड डेफिनेटली बहुत बोलते हैं ना, बहुत खुशी हो गई है आज मुझे। इन सब लोग के जो फेसेस मैंने मतलब फोन रिसीव हो गए, मुझे बहुत सारे मतलब मैसेजेस आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना सब कुछ किया है, तो इस सफलता उन लोग की स्माइल की वजह से आ रही है। सो मैं सब लोग को धन्यवाद दूंगी कि मुझे इतना सहकार्य करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच कि बाकी आने कुछ दिनों में हम लोग आपने जैसे बोला है कि और सर के माध्यम से आज मॉर्निंग के सेशन से भी पता चला, तो डेफिनेटली सब कुछ प्रॉपरली होगा। एंड आपने जैसे अभी बोला कि 31 मार्च नहीं लगेगा, सो बिफोर दैट होने वाला है। तो यही गणपति बप्पा को आज मैं प्रे करूंगी कि जो भी कुछ है सब कुछ फटाफट हो जाए और सर को जल्द से जल्द जो भी कुछ उनका विजन मिशन हम लोग के लिए है वो परफेक्टली हो जाए। थैंक यू सर। थैंक यू प्राजक्ता जी। 100% फंडिंग का विषय उनका है और हमारा काम है तैयारी। और तैयारी हमेशा जो रिजल्ट बहुत अच्छी देगी। और प्राजक्ता कंधारी जी महिलाओं के लिए अग्रणी है और बहुत से लोगों को जो है ना एक माला भी पिरो के रखा है। उस माला में मैं 21 जो है ना मोती देखे हैं मैंने, जो चुने हैं उन्होंने। और 100% ये फर्स्ट लेवल का जो है अनाउंसमेंट है 21 लोगों का। आगे भी ये बढ़ते रहेगा। तो 21 नाम जो आज अनाउंस हुए हैं तो जल्दी ही ये ग्राउंड लेवल पे शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्राजक्ता जी। बहुत ही प्यारा सा वीडियो आपने तैयार करवाया किया है। कुछ आपने कुछ लोग के हेल्प लिए हैं तो मुझे अच्छा लगा कि ये 21 लोगों के नाम तो 100% आ गए। मैं चाहूंगा मिताली मैम अगर हैं तो 2 शब्द बोले। मिताली मैम, मिताली मानी जी। अ, है कि नहीं? और डॉक्टर वर्षा जी हैं तो 2 शब्द बोले। अ, डॉक्टर वर्षा जी शायद दिखाई नहीं दे। डॉक्टर सुरेश सागर जी, डॉक्टर सुरेश सागर, संडीला, हरदोई, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर सुरेश सागर जी।
थैंक यू सर। यस सर, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सेशन बहुत ही अच्छा रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जितने सशक्ति शक्ति के साथ में और कर्मठ तरीके से आप जो एमसीएल को प्रेजेंट करते हैं, आप सही मायने से बधाई के पात्र हैं सर। इतने बड़े विशाल मंच के ऊपर काम करना बहुत कठिन है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और डॉक्टर श्याम सर को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे थैंक थैंक यू यू सर। से लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। लोग हमसे कहते हैं आप सवाल क्यों नहीं पूछते। अरे मैं बोला क्या सवाल पूछूं, वही जो पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है, आंसर तो मिल जाता है हमको। इसलिए लोगों को मेरे सवाल से भी दिक्कत है। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रश्न आते रहेंगे जब तक फंडिंग नहीं आएगा, आने भी चाहिए। और लेकिन ओके, हमारा है सहयोग का जो है ना, कहिए कि हमारा रास्ता होना चाहिए। और 100% हम अभी सहयोग कर रहे हैं, और आगे भी लोग लोग जो है ना एक दूसरे का हाथ पकड़े सहयोग करते रहेंगे, तभी ये कहिए कि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। और यस देखो, बिजनेस की अगर बात करते हैं ना, तो बिजनेस जो है मेरे ब्लड में है। लेकिन जो बोलते हैं ना, मारवाड़ी मारवाड़ी लोग बड़ा फेमस होते हैं कि मारवाड़ी मारवाड़ी बिजनेस कैसे करता है सफल तरीके से। और एक ऐसा मारवाड़ी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है जो सफल तरीके से इस एमसीएल के दौरान उन्होंने करके दिखाया है। और आज के बड़े अच्छे स्पीकर थे जिन्होंने दिखाया कि जो है ना बायोकोल प्लांट जो सक्सेसफुली कैसे रन किया जाता है, और वो बड़े उदाहरण हैं। तो सुरेश बकरेवाल जी से मैं गुजारिश करूंगा, 2 शब्द बोले सर। सुरेश बकरेवाल थैंक जी। यू सर। ना, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने तो बहुत ज्यादा बढ़ाई कर दी सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। हेलो, आवाज आ रहा है ना? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए 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 सर। उनका आपने तो बहुत ज्यादा बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये तो ईश्वर ने जिसे जिसे सहयोग किया वैसे वैसे काम होता गया सर। लेकिन आज फिर भी बहुत पॉजिटिव है श्याम सर, और 100% वो उस पर काम कर रहे हैं। किसी तरह की कोई उनमें कोई दिक्कत नजर नहीं आई आज चर्चा हुई जिस हिसाब से। अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंस है वो, और काम जल्दी हो जाएगा ऐसा उन्होंने बोला है। तो 100% हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। आपने तो आज चर्चा की, उनसे बातचीत की, और आपका 2 चीज अच्छा लगा कि आपने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही। और बहुत ही बढ़िया लगा। और संजय जी बिहार से 2 शब्द बोले। संजय जी एमएसपी प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खास करके साबुन साबुन के अलावा भी उन्होंने कुछ बनाया है। संजय जी शेयर करिए। थैंक यू सर। आपने इस मंच पे बोलने के लिए कुछ बोला है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही मायने में सर, एमसीएल के साथ हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। और रही बात एमएसपी की, तो बहुत सारे हैं हमारे पास, बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। साबुन तो एक छोटा सा नमूना है। हमारे पास जो है वैल्यू एडिशन वाले भी प्रोडक्ट हैं, जैसे जो भी हम चना वगैरह उपज करते हैं, उसका दाल बना रहे हैं, उसका सत्तू बना रहे हैं, उसका बेसन बना रहे हैं। बहुत सारे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा सर। बस यही कामना है कि एमसीएल जल्द से जल्द सफल हो, ताकि हम लोग भी सफल हो जाएं। एमसीएल सफल तभी होगा जब हम लोग सफल होंगे। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू संजय जी। 100% सफल होगा। और इसी सूत्र में प्रियेश जी बहुत मेहनत करते हैं, बिहार से वो भी हैं। और प्रियेश जी का कनेक्टिविटी हर फ्राइडे को 100% एक बार डॉक्टर श्याम गौलत से होता है। तो प्रियेश जी, सबसे पहले इस सेशन के बारे में, और डॉक्टर श्याम गौलत से आज कुछ बातचीत हुई होगी, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था उनका, और कॉन्फिडेंस लेवल आपका कैसा है? प्रियेश जी 2 शब्द बोले। थैंक यू सर, मुझे यहाँ बोलने के लिए आपने इनवाइट किया। बहुत बहुत थैंक यू सर। सर, श्याम सर का कॉन्फिडेंस लेवल आज बहुत हाई था सर। उन्होंने डायरेक्ट तो ये बोला कि सर कुछ भी हो जाए, और यहाँ अगर कुछ मतलब कुछ भी लोग अगर नेगेटिव भी सोच रहे हैं, कोई गलत ट्रैक पे भी जा रहे हैं, तो सर ये घबराने की बात नहीं है। हम पूरी तरीके से पेपर और इस मंच में एनी हाउ, मैं उन्होंने ये टाइम नहीं बोला, बट ये बोला कि सर मैं अगले वीक भी हो सकता है, बट ये मंच क्रॉस नहीं करेगा, ये मंथ क्रॉस नहीं होगा। उन्होंने इतना सारा आश्वासन दिया कि सर ये मंथ क्रॉस नहीं होने वाला, और हम लोग बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, फंड की कोई कमी नहीं है। सो रिफंड हो, लाइबिलिटी हो, एक्सेप्ट जो है अपने बिजनेस मॉडल हो, वो सब चीज हम लोग रेडी करेंगे, फंड की कोई कमी नहीं है। तो सर इतना उन्होंने आश्वासन दिया है। और उन्होंने इतना भी बोला कि उनके माध्यम से सर, आपके माध्यम से हमेशा अपडेट मिलते रहता है, ये हम लोग सब जानते ही हैं।
कि श्याम सर आपके कांटेक्ट में रेगुलर हैं। और आज सबसे अच्छी बात इस सर कि हमारे एमकोल के पहले प्रोजेक्ट होल्डर जो है सुरेश बरवाल जी आज की मीटिंग में हमारे साथ थे। तो उन्होंने काफी कुछ बातें की, हम सब ने सुना, और इंक्लूडिंग काफी सारे जो है जो बातें इस मंच पे नहीं बोली जाए वो बातें भी उन्होंने की। तो ये सब काफी जानकारी मिली हम लोगों को। और ये रहा कि कैसे एमकोल प्रोजेक्ट भी प्रॉफिट में लाया जा सकता है। उन्होंने इतना अच्छा सेशन दिया है कि कैसे प्रॉफिट में हम आ सकते हैं। तो एक रोड मैप उन्होंने सबको दिखा दिया है, बहुत जो पहले से प्रिपेयर कर लें। तो उन्होंने ये दिखाया कि एमकोल प्रोजेक्ट को हम अब कभी भी स्टार्ट करें, एक मतलब प्रॉफिट बिजनेस उसको हम बना सकते हैं। वो हमारे अंदर वो लगन, वो क्वालिटी होनी चाहिए। नहीं तो अगर आप मशीनें देने के बाद भी वो बिजनेस अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है तो हम नहीं चला सकते। बट उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि भाई बिजनेस कैसे करना है, मार्केटिंग स्ट्रगल क्या है, या रॉ मटेरियल की स्ट्रगल क्या है, तो ये सारे चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। तो थैंक्स फॉर सुरेश अग्रवाल जी भी, जो उन्होंने आज इस मंच पे पूरे एमसीएल परिवार के लिए एक नया रोड मैप दिया कि कैसे उस बिजनेस को हम सक्सेसफुली प्रॉफिट में ला सकते हैं। और सबसे बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप कंटिन्यू एवरी फ्राइडे आप इस मंच पे आते हैं, लोगों को एमसीएल की अपडेट देते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। और मतलब लोगों को इतना दिलासा दे रहे हैं कि चलो हम लोग सही ट्रैक पे हैं, लेट है बट अंधेर नहीं है, अंधेरा नहीं है बट होगा सर, जरूर होगा। और हम सब सर आपके साथ हैं, श्याम सर के साथ हैं, एमसीएल के साथ हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और ये प्रियेश जी थे जिनकी के लगभग कुछ ग्रुप है वेबिनार की, उस टीम में बहुत अग्रणी है। और उन्होंने आज का अनुभव डॉक्टर श्याम गुलक से बातचीत का साझा किया, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और जरूरी ये है कि जो है ना रियल अपडेट आपके पास आए, और आपको भी कॉन्फिडेंस रहे कि बस अब दिल्ली दूर नहीं है। और इसी सिलसिले में अशोक शिंदे जी से मैं बात करूंगा और चाहूंगा कि 2 शब्द बोले। अशोक शिंदे जी। यस सर। सर नमस्कार। नमस्कार। आपने मुझे कुछ शब्द शेयर करने के लिए बोल दिया। आज सुबह का सेक्शन भी सर का बहुत बढ़िया लगा, कॉन्फिडेंसली बोल रहे थे, और आपके साथ उन्होंने जो भी बातें शेयर की है वो सब बातें आपने हमारे सामने रखी है। और आपने हर सेशन लेने के पहले बहुत बढ़िया से जो भी एमसीएल का हकीकत है सही हमारे सभी फील्ड वर्कर के सामने रखी है। यानी वही है जो आपने रखी, वही है, सच है ये। और जो भी आगे होने वाला है ये भी सच है। लेकिन हम आज विश्वास के साथ सर के साथ, कंपनी के साथ रहे हैं और भी रहेंगे। हमारे को सभी को तकलीफ है, वो बात मैं नहीं बोलूंगा, सबको मालूम है। इसमें से हम पार करें यही ईश्वर को हम प्रार्थना करते हैं। और जो भी जुड़े रहेंगे, हमारे कंपनी के साथ रहेंगे, उसका तो अच्छा ही होने वाला है। लेकिन जिसको इंटरेस्ट भी नहीं रहा तो उसके लिए भी सर ने जिम्मेदारी ली है। आप भी सर के बताते हुए बोल रहे हैं कि उनका जो भी है वापस मिलेगा, लेकिन वो शांति से लेना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है शांति से लेना चाहिए। अभी 10 मार्च होने दो या 15 मार्च होने दो, शायद 31 मार्च तक नहीं जाएगा, 15 के अंदर कुछ हो सकता है। ऐसी आशा मैं रखता हूं। मुझे मालूम नहीं डेडलाइन, लेकिन मैं ऐसी आशा रखता हूं कि ये काम नेक्स्ट वीक के अंदर हो जाए और सभी को एक सरप्राइज मिले, और भगवान को हम जो भी आज दिक्कत उनके सामने रखी है वो पूरा उसमें पार हो जाए। सभी लोग टैलेंट है, हर एक के पास अलग अलग टैलेंट है, और पूरा भारत वर्ष हम इस एमसीएल की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो। एक बार काम होने के बाद सब एक साथ मिलके मीटिंग करेंगे, श्याम सर के साथ बात करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद, आपने मुझे 2 शब्द बोलने को संधि दिया। मैं यहाँ रुकता हूं। जय एमसीएल। अशोक शिंदे जी। जय एमसीएल सर। अशोक शिंदे जी अनेकों चैलेंजेस को झेलते हुए कहीं न कहीं
पॉजिटिव हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत से चैलेंजेस झेल रहे हैं और असहनीय काफी तकलीफें हैं। देखो, भगवान के ऊपर विश्वास करना जरूरी है और भगवान को कभी निराश नहीं करेंगे। और आपका अगर भगवान से कनेक्शन है तो 100% सभी चीजें सफल होंगी। और एक ऐसी महिला जो भगवान के ऊपर जो है ना विश्वास करती हैं और वो दावा भी करती हैं कि एमसीएल के सभी काम होंगे। और वैसे एक महिला को मैं बुलाना चाहूंगा इस मंच पे, जया प्रभा दावने जी। जया प्रभा जी, 2 शब्द बोलिए। नमस्कार सर सभी को। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका जो सेशन है ना, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है कि उसका नाम ही है तैयारी जीत की। तैयारी जीत की आप जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं सभी के लिए कि उसमें क्या होने वाला है, कैसे होगा। लेकिन आज सुबह श्याम सर ने भी बोला कि ये जो सब हो रहा है इसके पीछे भगवान का प्लानिंग है कुछ तो आपको उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। वो आपके लिए बहुत अच्छा कुछ कर रहा है, तो शायद थोड़ा देर हो रही है, तो उसके साथ पेशेंस के साथ आपको रुकना पड़ेगा और काम इतना अच्छा होगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। क्योंकि आज का जो बाकी देशों का जो माहौल चल रहा है या जो भी युद्ध चल रहा है, उसमें अपने देश के लिए हम जो कर रहे हैं ये सबसे ऊंचा जाएगा, ऊपर जाएगा। यानी सब एमसीएल का ही नाम लेंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ सर। और बहुत पॉजिटिव इसीलिए सोचती हूँ क्योंकि उसके प्लानिंग के सामने हमारा प्लानिंग कुछ भी नहीं है। लेकिन हम प्लानिंग करेंगे, हम हारेंगे नहीं, तैयारी जीत की करके रहेंगे। ये आपका एपिसोड सभी को बहुत ऊंचाई तक लेके जाए और सभी का बहुत अच्छा हो, यही चाहती हूँ मैं सर। इन 2 शब्दों के साथ सभी को नमस्ते, धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। 100% डॉक्टर श्याम गोलप के ऊपर बिलीफ और ऊपर वाले के ऊपर बिलीफ रखेंगे तो 100% होगा। और बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव रहने के लिए, अगर पॉजिटिव रहेंगे तो 100% एक दूसरे के साथ मिलकर हम इस चीज को आगे लेके जाएंगे। और पॉजिटिव अगर रहते हैं तो एक नाम बहुत है जो कि मैं बहुत वर्षों से उनको जानता हूँ, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, विठल मुकले जी। हमेशा खुद तो पॉजिटिव रहते हैं, लोगों को भी पॉजिटिव करते हैं। 2 शब्द बोले विठल मुकले जी। नमस्ते साथियों। सर नमस्कार। आज का सेशन सुपर रहा सर। आज सुबह का सेशन भी सूरज जी बगरवाल सर ने लिया सर। यमकोल को जो जो सोल्यूशन चाहिए उन्होंने हमें क्लियरली बता दिए सर, क्या क्या बदलाव करने चाहिए यमकोल में, वो भी हमें समझाया सर। काफी अच्छा सेशन था। और आज शाम का भी सेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया सर, उसमें भी काफी चर्चा यमकोल पे ही हुई। और सर मैं जो हमारे 3 अथॉराइज पर्सन है, राजेश जी सर है, गणेश जी तरे सर है और सतीश जी खोड़वे सर है, उनको भी धन्यवाद कहना चाहूंगा सर, क्योंकि आज तक उन्होंने अच्छे तरीके से एमसीएल को संभाल के रखा है सर। और आज जो एमएसपी के बारे में जो सुबह के सेशन में जो हमारे एमएसपी के प्रोजेक्ट के बारे में बताया सर, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा सर, क्योंकि काफी अच्छी तरीके से उन्होंने तैयारी की है सर। और बाकी हमारी एमईपी हो, एमएसएस हो, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं सर, क्योंकि हर शुक्रवार के सेशन को वो जुड़ते हैं और हम लोगों को सुनते हैं सर, इसलिए उनको नमन। और सर इस सेशन में फंडिंग के बारे में आपने जो बताया सर, उसकी कोई भी डेडलाइन नहीं है, कभी भी हो सकता है सर, इतना ही कहूंगा। और जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं चाहूंगा अब 3 लोगों को और इनवाइट करते हैं। सुरेंद्र मौर्य जी 2 शब्द बोलें अपनी कविताओं के माध्यम से। 2 शब्द बोलें सुरेंद्र मौर्य जी, बहोरी बंद कटनी से। सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज का दिन अगर देखा जाए तो शुभ ही शुभ रहा है, एकदम उत्साहवर्धक रहा है। सेशन जो चल रहा है सर आपका, उसकी तो तारीफ करें तो अच्छी बात नहीं है। वो सूरज को हम दिया नहीं दिखाएंगे, बहुत अच्छा, मतलब हम लोगों को होप देना, एकदम एक्साइटेड रखना, ये शायद सरस्वती माँ होंगी आपकी जबान पे, जो एकदम लोगों को व्यवस्थित रखती हैं। कविता सर मैं अगले सेशन में सुनाऊंगा जो इससे मिलती जुलती हो, हमारी परिस्थितियों से मिलती हो, उसको हम कैसे कट करके आगे जाएं, तो जरूर जरूर। उस हिसाब से सर अगला भी। थैंक यू वेरी मच सर।
थैंक यू मौर्य जी। हम इंतजार करेंगे अगले सेशन का आपका। और मैं चाहूंगा कि धड़कती बढ़ती जो है कविता है, अंतिम 2 लोगों को एक साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा, एक साथ नहीं, एक के बाद एक। मैं चाहूंगा डॉक्टर आशीष जी इस सेशन के बारे में बात करें, और डॉक्टर श्याम घोलप से आज सवेरे वेबिनार टीम में आप भी शामिल हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा उनके साथ, उसके बारे में चर्चा करें। उसके बाद दिग्विजय पटेल जी को आप इन्वाइट करिए, और दिग्विजय पटेल से गुजारिश करूंगा इस सेशन के बारे में, और डॉक्टर श्याम घोलप से जो चर्चा हुई उसके बारे में बात करके क्लोज करें। तो सबसे पहले डॉक्टर आशीष जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले आज का जो आपने जो सेमिनार लिया, तो उसमें आपने उत्पादक से लेकर उपभोक्ता, ये जो हम आने वाले समय में जो कड़ी जोड़ने वाले हैं, तो इस कड़ी की जो छोटी छोटी बातें थी सभी के सामने रखी, और ये सभी बातें दोहराना बहुत ज़रूरी है। दोहराने से क्या होगा कि हमेशा हमारा लक्ष्य हमारे आंखों के सामने होगा और हमारे कदम उसकी ओर बढ़ेंगे। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दूसरे लीडर सतीश सर का भी धन्यवाद। और आपने जो जिक्र किया था आज सुबह की मीटिंग का, तो सर बहुत सुपर कॉन्फिडेंट थे, अब कॉन्फिडेंट तो नहीं, सुपर कॉन्फिडेंट थे, और आप जैसा कर रहे थे वैसा ही उन्होंने इस फंडिंग की पूरी जिम्मेदारी ली। अब कुछ बातें हो सकती है कि जो शायद वो सार्वजनिक न कर सके, उसके लिए कुछ बाधाएं रुकावट होंगी, तो उस बात को हमें समझना होगा, क्योंकि समझने वालों को इशारा काफ़ी होता है। तो हम अगर खुद को समझदार समझते तो हमें इशारे काफ़ी होना चाहिए। दोबारा हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि क्या हुआ। दिक्कतें बहुत सारी है सर, कोई दिक्कतों से पार नहीं है। भले हम आज पैसों से करोड़पति नहीं है, लेकिन कर्जों से करोड़पति है सर। करोड़ों का कर्जा सबके ऊपर है सर, ऐसा आदमी नहीं है कि जिसके ऊपर करोड़ों का कर्जा नहीं है। यानी बहुत विषन्न आर्थिक परिस्थिति है सर, लेकिन हार नहीं सकते सर। अगर हम हारेंगे और यहाँ से अगर हम लौटने का अगर सोच विचार भी करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेंगी। हम खुद को तो माफ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत दूर आ चुके हैं सब। अभी वापस जाना असंभव है सर, बिल्कुल असंभव है। अगर हम दोबारा उस घोंसले में जाने की कोशिश भी करेंगे, तो हमने आसमान छूने की हमारे पंखों में जो सपने देखे हैं, वो पंख हमें वहां पर बैठने नहीं देंगे सर। बहुत मुश्किल होगा सर, क्योंकि उस घोंसले में दोबारा जाना और अपनी चोंच में कोई आकर हमें दाना डाले, यानी असहाय होकर हम अब बैठ नहीं सकते। तो और आपने एक बात बहुत मुझे अच्छी लगी सर, कि ये सब जो कुछ भी मसले है, जो समस्या है, जो कुछ भी है, ये एक ही आदमी मिटा सकता है सर, और वो है डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप सर। अगर मेरे सामने और कोई लोग कोई प्रस्ताव रखता है, तो मैं वो बात सुनता जरूर हूँ, उसके ऊपर सोच विचार भी करता हूँ, 2-3 बार, 3 दिन 4 दिन विचार करता हूँ कि, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिलता सर। आखिरी इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है कि डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप सर का जो विजन और विजन है, उसको हम क्लियर करें, और आने वाले समय में जो एमसीएल का फंडिंग का काम होने वाला है, उसकी समय सीमा सर ने नहीं बताई है, तो ये भी मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ सर, क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं कि समय सीमा क्या होंगी, टाइम फ्रेम क्या होगा। तो सर ने आने वाले समय में बहुत जल्द होगा यही कहा है, और सर का विश्वास है और हमारा भी विश्वास है, दोनों का विश्वास है कि आने वाले समय में ये जल्द पूरा होगा। और हमारी जो आज की परिस्थिति है सर, तो इसके बारे में मैं आपकी अगर परमिशन होगी तो एक छोटी सी कविता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूंगा। जरूर। सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से। अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है। अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है। दीप निष्ठा का लिए निष्कंप, वज्र टूटे या उठे भूकंप। दीप निष्ठा का लिए निष्कंप, वज्र टूटे या उठे भूकंप।
किंतु फिर भी जूझने का प्रण अंगद ने बढ़ाया चरण। प्राणपन करेंगे से प्रतिकार, प्राणपन से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की मांग अस्वीकार। प्राणपन से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की मांग अस्वीकार। दाव पर सब कुछ लगा है, दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, अब टूट नहीं सकते, अब हम झुक नहीं सकते। तो सर झुकना नहीं है, टूटना नहीं है और रुकना भी नहीं है, क्योंकि दाव पर सब कुछ लगा है। तो अब हम एक परिवार बनकर सबका साथ देंगे और सबका विकास करेंगे। तो मैं यहीं पर रुकता हूं सर, और इस तैयारी जीत की इस एपिसोड 81 का समापन करने के लिए मैं हमारे साथी मिस्टर दिग्विजय सर को यहां पर आमंत्रित करता हूं। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। और आज के सेशन की कुछ तो बात है, क्योंकि राजेश जी ने आज सबके सामने की है हकीकत की बात। जी हाँ, आज दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो सेशन आज का टॉपिक था ना, ये जबरदस्त नहीं, बहुत ही जबरदस्त था, क्योंकि लोगों को हकीकत से रूबरू कराना एक और जिगरा रखना सिर्फ और सिर्फ तैयारी जीत की सेशन वाले ही रख सकते हैं। तैयारी जीत में ही ये पॉसिबल हो सकता है। और मैं राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपको इस चीज के लिए, क्योंकि लगातार आज ये तीसरा एपिसोड है जो हम लोग 100 टच कर चुके हैं, हैट्रिक मार चुके हैं। और इसके लिए मैं सभी तैयारी जीत की फैमिली, एमसीएल फैमिली, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आप लोगों के साथ के बिगर ये पॉसिबल होता ही नहीं है। आने वाला समय 100 नहीं 1000 पार होगा, और साथ ही साथ एक और हैट्रिक होगा, बट मैं अंतिम में बताऊंगा। और सबसे पहले तो मैं सतीश कुड़वे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। उनकी एक बात है मुझे बहुत अच्छी लगी कि सारे मैनेजमेंट को एक साथ आकर काम करना पड़ेगा अंडर वन रूफ। यह जी हाँ, ये जरूरी है। जब तक हम एक होंगे ना तो कोई तोड़ नहीं सकता, ये हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं। दूसरा चीज ये है कि रही बात अपडेट्स की, तो प्रियेश जी ने और आशीष जी ने इतना कवर कर दिया कि मैं कवर करने के लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि जो इन्होंने कहा हकीकत की बात है, और वाकई में आज की सेशन भी हकीकत के ऊपर ही है। तो दोस्तों एक ही चीज कहूंगा वापस से कि कृपया करके ना किसी भी अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपका मनोबल तोड़ने वाला कोई और नहीं, अपने ही लोग ज्यादा मिलेंगे। या जी हाँ दोस्तों, एमसीएल फैमिली में ही मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोग एमसीएल के लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोग एमसीएल के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों को चयन करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज है ना, आपका डिसीजन होना चाहिए, ना कि किसी और का डिसीजन होना चाहिए कि एमसीएल के साथ हम क्यों खड़े रहें, क्या है एमसीएल में और क्यों हमें एमसीएल का साथ देना है। तो ये सबसे पहला प्रश्न अपने आप को पूछना है। मैं जानता हूं राजेश जी हैं, गणेश जी हैं, सतीश जी हैं, काफी चीजें, काफी जिम्मेदारियों के साथ अपने कंधों पर जितना वजन उनको नहीं लेना चाहिए, उससे कई ज्यादा वजन वो लेकर चल रहे हैं। किस लिए? हम सबको, हम सबके लिए, हम सबका साथ पाने के लिए, हम सबको पॉजिटिव रखने के लिए। तो मैं एक बार फिर से तीनों लीडर को सैल्यूट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। और मैंने जैसे कि कहा कि हैट्रिक वाली बात, तो राजेश जी ने कविता बोली, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, आशीष जी ने भी कविता बोली। तो आज मैं भी ये 2 लाइनों से नहीं, आज कविता के माध्यम से मैं भी ये वेबिनार खत्म करूंगा, और जो कि आज की वेबिनार से रिलेटेड होगा, हम सब से रिलेटेड होगा, क्योंकि हम सबके चेहरों पे स्माइल लाने वाला जो सेशन है उसको हमेशा बरकरार रखना है। तो चलो, मिट्टी की खुशबू और अधिवक्ता का मेल है, मेहनत से जीतेंगे हम, किस्मत का हर खेल है, सपनों को हकीकत में नया लिबास देना है, प्रगति की राह पर हम सबको एमसीएल का साथ देना है। खेतों में हरियाली हो और हाथों में हो विज्ञान, बुलंदियों से छू जाए हमारा सपनों का महान। तैयारी जीत की, अब रुकना हमारा काम नहीं, जब तक मंजिल ना मिले तब तक हम करेंगे आराम नहीं। एक हाथ में फसल की डोरी, दूसरे हाथ में विकास की डोर, बढ़ चले हम अब खुशहाली की ओर, अंधेरों को चीर कर नया सूरज उगाएंगे, एमसीएल के संग मिलकर सारी दुनिया बसाएंगे, सारी दुनिया बसाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूं विदा। मिलते हैं अगले शुक्रवार ठीक 8 बजे राजेश जी के साथ और मजेदार लोगों के साथ। तो ये घोषित करता हूं, आज का वेबिनार यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद, जय एमसीएल। हेलो 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 सर जी, हेलो हेलो।